गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ रहे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें दो याद करने लायक बातें हैं, जैसे कि दो परिभाषाएं मैं सुनाता हूँ। जब ब्याज की गणना छमाही आधार पर हो तो दर में 2 से भाग देते हैं और समय को 2 से गुणा करते हैं। ऐसे सवाल आएंगे आगे। तो जब ब्याज की गणना छमाही आधार पर हो तो दर में 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुणा कर देते हैं। ये चेंजेस करने हैं। और एक चेंजेस करना है कि जब ब्याज की गणना तिमाही आधार पर हो तो दर में 4 से भाग देना और समय को 4 से गुणा करना। ये चेंजेस आप लोगों को करने हैं इस पार्ट में। इस आधार पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है हमारा ये। 24,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय है। और छमाही मैंने आपको बताया अभी कि अगर छमाही की पूछे, छमाही देय हो तो दर में 2 का भाग देते हैं और समय को 2 से गुणा करते हैं। ये बदलाव हमको करना है। तो सवाल में इसी में कर लूँ। चलो इधर साइड में लिख लेते हैं। मूलधन कितना है? अरे अब लिखना बंद करो यार, उस पार्ट 1 में भी तो काफ़ी लिखे थे। तो दर को आधा कर दो, 2 से भाग देंगे तो दर कितनी रह जाएगी? 5%। और समय को 2 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो अब फर्स्ट साल में 24,000 का 5% निकाल लो। 24,000 का 5% कितना आ जाएगा? फर्स्ट साल का ब्याज 2 जीरो से 2 जीरो गई, 120 और 0 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये पहले साल का ब्याज। जबकि दो वर्ष बन गए, अब हमने बदल दिया है। दर को तो 2 से भाग दे दिया और समय को 2 से गुणा कर दिया तो 2 हो गए। तो 2 बार 1200 तो ये चलेगा ही, प्लस इस 1200 का ब्याज हमें निकालना है। तो 1200 का इस 1200 का 5% और निकाल दो तो 0 तो हो गई। 12 पंजे 60 रुपये और निकल के आए। तो CI बराबर क्या हो गया हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज। CI चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, तो कितना हो गया? 1200 और 1200 2400 और 60, 2460 रुपये आंसर आया दोस्तों समझ में। यह ध्यान रखना है कि यदि ब्याज छमाही देय हो तो दर को आधा करना है, दर में 2 का भाग देना है और समय को 2 से गुणा करना है। वो हमने कर दिया। 10 में 2 का भाग दिया तो 5% आ गई दर, और समय 1 है तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 वर्ष आ गए। तो 2 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल दिया। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। हम्म 2.5 लाख रुपए का 8% वार्षिक दर से 9 माह का CI चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय है। अब मैंने बताया था आपको अभी, यदि तिमाही देय है तो क्या करना है? दर में 4 का भाग देना और समय को 4 से गुणा करना है। और छमाही में अभी किया था हमने ऊपर एक सवाल
छमाही में तो क्या है, 2 का भाग देना और 2 से गुणा करना है, और तिमाही में 4 का भाग देना है और 4 से गुणा करना है। क्यों करना है 4 से ही तिमाही में? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं इसलिए। और छमाही में 2 क्यों 2 से भाग देना क्यों देना है? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं इसलिए। ठीक है, करते हैं। दर में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 8 में, तो कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगी। और 9 है, 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 माह को, तो 9 चौका 36 माह। 36 माह को वर्ष कितने आ जाएंगे? 3 वर्ष। 36 माह को 3 वर्ष लिख सकते हैं, तो 3 वर्ष आ जाएगी। 3 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। अब दर रह गई 2%, समय हो गया 3 वर्ष, और मूलधन हो गया 2,50,000। पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का 2.5 लाख का 2%, 2,50,000 का 2%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2500 गुणा 2 करेंगे तो 5,000। कितना हुआ पहले साल का ब्याज? 5,000। अब दूसरे साल का 5,000 तो कौन चलेगा ही साथ में, तीसरे साल तक चलेगा 5,000, तो ये तो ठीक है, 5,000 हुआ। लेकिन अब इस दूसरे साल में इस 5,000 का भी ब्याज लगेगा, तो इस 5,000 का 2% और निकाल लो। 50 दूना 100 रुपये, यानी कि हाँ 100 रुपये। और अब इस तीसरे साल इसका भी जुड़ेगा और इसका भी जुड़ेगा, पूरे का ब्याज लगेगा, पूरे ब्याज का ब्याज लगेगा तीसरे साल। 5 5 10, 10,000 100 रुपये का, 10,000 100 रुपये का 2% निकालना हमको। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 101 बचा। 101 गुणा 2 करेंगे तो 202 रुपये, यानी 202 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो अब ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, जोड़ दो पूरे को। 5 10 15, 15,100, 200, 302, यानी कि 15,302 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आंसर। आ गए समझ में? आ गया होगा दोस्तों। अब अगला सवाल लेते हैं। गैस 2,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है इसमें। ठीक है, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं सीधा, तो उसी से अंतर निकल जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2,000 का, पहले 2,000 का कितना निकालेंगे? 2,000 का 5%, 2 जीरो गए, 20 पंजे 100। पहले साल कितना ब्याज हुआ? 100। दूसरे साल 100 तो चलेगा ही, प्लस 100 का ब्याज, 100 का 5%, 100 से 100 गया बराबर 5 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 100 और 100 200, 5 रुपये। ये तो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब ये भी जानते हैं हम कि साधारण ब्याज हर साल समान चलता है, तो 100 और 100 ये 200 रुपये साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज SI 200 और CI चक्रवृद्धि ब्याज 205, तो अंतर कितने का आ गया? 5 रुपये का अंतर आ गया। ये आंसर है 5 रुपये। या तो यहीं निकाल लो, और यदि जैसे ये CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया,
और साधारण ब्याज और निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें सब चीज़ दे रखी है, 5% दर दे रखी है और 2 वर्ष टाइम दे रखा है, तो ब्याज निकालना है। तो अपना वो सूत्र लगा दो साधारण ब्याज का, ब्याज गुना 100 बराबर मूलधन, यानी 2000 गुना दर 5 समय 2। अब आ जाएगा इससे ब्याज बराबर 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 200 रुपये। ये आ गया, ये साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर 5 रुपये। यही आंसर है। लेकिन ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही ख़त्म कर दो सवाल को कि चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 205, तो साधारण ब्याज कितना होगा? पहले साल 100 रुपये, तो साधारण ब्याज तो दूसरे साल भी 100 ही रहेगा, तो 200 होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 205 निकल रहा है, तो 5 रुपये का अंतर है। वही आंसर है, अंतर ही तो पूछा है यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों का अंतर यहाँ पे दे दिया है इसने और पूछा है हमसे मूलधन। ठीक है, इसमें तो अंतर पूछा था और इसमें अंतर दे दिया है और मूलधन पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना मूलधन बराबर 100 रुपये है, तो दर 12% और समय 2 वर्ष, ये तो दे रखा है। तो फर्स्ट साल 100 रुपये का 12% निकालो, 100 का 12%, 100 से 100 गया 12 रुपये, और दूसरे साल 12 रुपये तो चलेगा ही, प्लस 12 रुपये का 12%, 12 का 12% बटे 100, 12 12 144 बटे 100, यानी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1.44, 1.44 रुपये। ठीक है, 1.44, ये हो गया क्या, 12 दूना, ये तो हो गया क्या, साधारण ब्याज SI, 12 दूना 24, और CI हो गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरे जुड़ जाएंगे, 24 और 1 25.44, और SI 24, तो घटाएंगे जब क्या बचेगा, 1.44। अंतर कितना है इन दोनों में, SI और CI में, जब 100 मान के चल रहे हैं जब 1.44, जबकि वो कह रहा है कि इनके ब्याज में अंतर कितना है, 180 है, तो 1.44 बराबर 180 है। भाई तेरी भी बात सही है और हमने निकाला तो हमारी भी सही है, ये 100 मान के निकाला तो हमने भी सही निकाला। तो 1.44 बराबर 180 है, तो 100 बराबर कितना होगा, वो वाला टॉपिक लगा देंगे यहाँ से। इन दोनों को गुणा करते हैं और इसका भाग देते हैं, हम शुरू से सीखते आए, 180 बटे 1.44। ये पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 4 से काटते हैं इसको, 25 बार गया, 4 तिया के 12, 2 और 6 चौक 24, 36, 18 से ये गया 1 बार और ये गया 2 बार,
1000 बचा यहाँ, 1000 2 से गया 500 बार, 500 गुना 25 करेंगे तो 25 पंजो 125 और 2 0 रुपये आंसर, 12,500 रुपये आंसर। और समझा देता हूँ एक बार। किसी धन का 12%, जैसे फर्स्ट साल का 12 रुपये निकला, माना हमने 100 रुपये मान लिया, दूसरे साल का 12, फिर 12 का 12% 1.44 हुआ। ये है SI और ये है पूरा CI, इनका अंतर 1.44 निकला हमारा। 100 माना जबकि उसने दे रखा है कि नहीं 180 रुपये है इनका अंतर, तो 1.44 बराबर 180, तो 100 बराबर कितना होगा, कोई मूलधन आ जाएगा, 12,500 आंसर। और एक सवाल देखते हैं। ठीक है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये, तो वे ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितना है 160, तो 1 वर्ष का कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 80 रुपये, 80 रुपये 1 वर्ष का। तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI तथा SI का कई अंतर कितना है, अंतर 170 और 170 माइनस 160 बराबर 10 रुपये का अंतर है दोनों में। तो अब देखो, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया 80 रुपये, और 80 रुपये का 1 वर्ष का 80 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 10 रुपये, क्योंकि 80 रुपये पहले साल इसको ब्याज मिला होगा, जब 80 रुपये पे ब्याज लगा होगा तभी तो 10 रुपये बढ़े। तो अब हमें दर ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास समय है, ब्याज है और मूलधन है 80 रुपये मूलधन, क्योंकि ये 10 रुपये ब्याज के 80 रुपये पे बने हैं। ठीक है, तो वही ब्याज गुणा 100 वाला सूत्र लगा देंगे, तो ब्याज कितना हमारा यहाँ 10 गुणा 100 बराबर मूलधन कितना 80 गुणा दर पूछ रहा है, समय 1 वर्ष है। ठीक है, 0 से 0 गई, 8 से ये गया 12.5%, दर बराबर 12 से ये उठे 2%। आंसर, ये दर ही पूछी थी हमसे, तो दर निकल गई। ठीक है, और समझाऊँ, चलो ठीक है, आ गया होगा।